जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपका एक सवाल है आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसका जवाब भी मैं आपको दूँगा। और वो सवाल ये है कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? उसका जवाब मैं आपको देने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा और फिर आप खुद फैसला करें। मैं आपको अपना जवाब भी बताऊँगा और आप खुद भी फैसला करें। अगर आप आज से 10, 15, 20 साल पीछे चले जाएँ, तो जो उस वक़्त जो कि मार्केट में कि हर चीज़ की दुनिया में प्राइसेज़ थी, आज वो प्राइसेज़ ऊपर जाकर 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना भी ऊपर जा चुकी हैं, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। उस वक़्त जो रोटी जो ₹2 की मिलती थी, आज क्या रोटी ₹2 की मिलती है? नहीं, आज रोटी ₹10 की मिलती है। यानी आप इसको अंदाज़ा लगा लें कि रोटी की कीमत 5 गुना या 500% ऊपर जा चुकी है। इसी तरह यही चीज़ हर चीज़ के साथ हुई है, प्लॉट के साथ। अगर आपके पास अगर आज जो प्लॉट की कीमत आज से 10 साल पहले थी या 15 साल पहले थी, या प्रॉपर्टी की कीमत, या बिजली गैस की कीमत, या गोल्ड की, खाने पीने की चीज़ों की, अगर आपका मेडिकल बिल है, यानी इंसान बीमार भी ज़िंदगी में होता है, उस वक्त जो दवाइयाँ जो मिलती थी उस वक्त की कीमत और आज की कीमत, ये सब चीज़ें, इवन एजुकेशन की कीमत, एजुकेशन की फ़ीस बच्चों की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कई कई 100 गुना प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं। तो ये सब को सामने जहन में रखते हुए मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? यानी आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आप एक जॉब करते हैं तो आप एक और जॉब शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि कीमतें तो ऊपर जाना नहीं रुक रही, हर चीज़ की कीमत ऊपर जाती जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। तो आप क्या तीसरी जॉब करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? तीसरी जॉब के बाद यानी आप एक 7 दिन के अंदर कितनी जॉब्स करेंगे? अगर आपका बिजनेस है तब तो चलें, कुछ कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाए, फ़ायदा नहीं कहना चाहिए, उसमें इतना अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो तंदूर आज से 15-20 साल पहले ₹2 की रोटी बेच रहा था, आज वही तंदूर अपनी जगह पे वही रोटी ₹15 की बेच रहा है। ठीक है? तो उसको तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ता है, लेकिन उस तरह से नहीं पड़ता फ़र्क जितना कि एक जॉब करने वाले इंसान को फ़र्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव और बुरा इफ़ेक्ट आता है वो एक जॉब करने वाले इंसान पर आता है। तो अगर आप एक जॉब करते हैं तो आप कहेंगे यार महँगाई बहुत बढ़ गई है, चलो दूसरी जॉब कर लेते हैं। एक और जॉब, आप एक साथ 2-2 जॉब्स करें, वो भी आसान नहीं होता, क्योंकि एक ही जॉब करके इंसान काफ़ी थक जाता है। जॉब पे जाना, कोई करना आसान नहीं होता। प्लस उसके साथ अगर आप एक दूसरी जॉब भी शुरू कर दें तो वो और भी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ-साथ आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ़ है वो अफ़ेक्ट होती है। आपके जो घर वालों की ज़िंदगी है वो अफ़ेक्ट होती है। तो ये इतना आसान नहीं होता कि इंसान बस एक जॉब कर रहा है तो चलो एक और जॉब साथ शुरू कर दो। और अगर लोग करते भी हैं मजबूरी में, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे आप? क्योंकि अगर महँगाई ऊपर जाना नहीं रुकती, जो कि नहीं रुक रही, तो आप क्या तीसरी जॉब करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान को आराम भी करना है ज़िंदगी में। इंसान 24 घंटे हफ़्ते के 7 दिन तो काम नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? मैं आपको ये जो दिखाना चाहता हूँ, आप अगर आप घरों की कीमतें देख लें, ठीक है? पिछले 15-20 सालों के अंदर बहुत ऊपर गई। इसी तरह बिजली की, गैस की, सोने की, खाने-पीने की, और ये चीज़ें जो मैंने आपको अभी दिखाई, और ये चीज़ों की कीमत अभी रुकने वाली नहीं है, ये ऊपर जाती जाएगी। अम तो ऐसी सूरत में अ, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट को कहते हैं कि वो ये करे, गवर्नमेंट को कहते हैं कि गवर्नमेंट वो करे, उनको पेट्रोल सस्ता दे, उनको खाने पीने की चीज़ें सस्ती करे, और इसी तरह से बाकी चीज़ों के ऊपर भी हर रोज़ हम टीवी पे देखते हैं प्रोटेस्ट होते हैं, बिजली की बिल, गैस के, स्कूल के, डॉक्टर की फीसेस, ये वो सब कुछ जो ज़िंदगी में इंसान को जिस जिस की चीज़ की ज़रूरत होती है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट बाहर हो रहे होते हैं, और सही भी हो रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत हैं, वो सही हो रहे होते हैं, क्योंकि लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अभी ये भी नहीं पता कि ये प्राइसेस जो हैं ऊपर जाएंगी और कब तक जाती रहेंगी, और और जब जाएंगी, जब रुकेंगी प्राइसें, तो कहाँ तक जाके रुकेंगी। उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाके रुकेगी तो उसके बाद कितना अरसा वहाँ रुकी रहेगी, और फिर कब दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा बहुत ही कम होता है कि प्राइस जिसकी चीज़ की एक दफ़ा ऊपर चली जाए वो वापस नीचे भी आ जाए। कम से कम अ, अभी आप इसको यूँ समझें, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ।
ये है गोल्ड का प्राइस का चार्ट, ठीक है। आप इसको देखेंगे 1973 से शुरू हो रहा है। 1973 में इसकी कीमत थी कितनी, तकरीबन 25-30 डॉलर के करीब। आज वो 2020 में, ये 2020 तक का डाटा दिखा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल भी तकरीबन इतना ही है। आज ये तकरीबन 2000 डॉलर के पर के पे वो चला गया गोल्ड का रेट। कहाँ 25-30 डॉलर और कहाँ 2000 डॉलर। तो ये कितने गुना बनता है, कितने परसेंट बनता है, आप हिसाब लगा लें। इसी तरह अच्छा, यही चीज़ बाकी चीज़ों के साथ भी हुई है, लैंड के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, बिजली गैस के बिल, टेलीफोन के बिल, गोल्ड की प्राइस की तो अभी हमने देख ली। खाने पीने की चीज़ों के साथ भी यही हुआ है, ठीक है। 2 रुपए वाली रोटी 20 साल पहले मिलने वाली आज 4 रुपए की नहीं है, वो 20-15 रुपए की है। ये भी 500 गुना से ज़्यादा ऊपर प्राइस का गया हुआ है, 500%। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनकी जो, इसी तरह मेडिकल मेडिकल और बाकी स्कूल फीस और हर चीज़ के साथ, लेकिन तो जो जॉब करते हैं उनकी तनख्वाह तो उस हिसाब से नहीं बढ़ती, तो वो क्या करेंगे। जैसा मैंने बताया कि वो दो जॉब कोई कर भी लेते हैं लेकिन उससे भी गुजारा नहीं होता, तीसरी जॉब करना मुमकिन नहीं होता। तो मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या हर एक को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल 100% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हर एक को। किस चीज़ में आप करते हैं ये आपकी मर्जी है। आप गोल्ड में करें, आप प्रॉपर्टी में करें, लैंड में करें, लेकिन करें ज़रूर, ओके। और क्योंकि दुनिया में महंगाई जो है वो रुकने वाली नहीं है, और इन्वेस्टमेंट ही एक वाहिद चीज़ है जो आपको किसी हद तक आपको बचत कर सकती है। बल्कि अगर आप सही से इन्वेस्टमेंट को समझेंगे और समझ के करेंगे तो आपको ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी दे सकती है। और बल्कि फ़ायदा होता है, इसीलिए तो बहुत दुनिया करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती हैं। क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका फ़ायदा होता है। बस आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी होती है कि आपको उसको लॉन्ग टर्म में को ज़हन में रखना होता है। अगर आप चाहे आप बिटकॉइन की में इन्वेस्टमेंट करें, यानी क्रिप्टो करेंसी में करें, या किसी और चीज़ में, आपको उसको लॉन्ग टर्म में देखना होता है। देखें, जिसने आज से 10 साल पहले लिया होगा, ठीक है, कहें 2012 में या 2005 में या 2008 में, ठीक है, यहाँ पर, तो आज उसकी कीमत यहाँ पर है। इसी तरह तो आपको हर चीज़ को लॉन्ग टर्म व्यू में देखना होता है। यही चीज़ आपको बिटकॉइन के साथ भी आपको नज़र आएगी। देखें, अगर मैं इसको ऑल पे करूं तो ये 2015 से शुरू हुआ है। हालांकि अगर 2010 से दिखा रहा था तो इसकी प्राइस कुछ डॉलर्स में थी, इस वक्त दिखा रहे 300, साढ़े 300 डॉलर, 400 डॉलर के करीब, ठीक है। ये 2015 में। आज आप देखें इसकी प्राइस कहाँ है, ये इस वक्त करंट प्राइस है, लाइव प्राइस $43,000। ये क्या है कि कि आपने लॉन्ग टर्म को उसको देखा है। ये तकरीबन 6 साल का डाटा आपके सामने है, ओके। 6 साल में इतनी प्राइस ऊपर गई है। कहाँ, $300 वाला चीज़ $43,000 की हो चुकी हुई है। ये वैसे इससे ये 60,000 को भी इसने टच किया है, 60,000 से भी ऊपर जा चुका है, अभी थोड़ा नीचे आया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये 70,000 के करीब आ चुका था। यहाँ पर अगर देखें 66,000, 67,000, और अभी इसकी प्रिडिक्शन यही है कि ऊपर जाएगा, और जाना भी चाहिए, इसलिए कि जिस चीज़ की सप्लाई एंड डिमांड होती है वो उसकी प्राइस हमेशा ऊपर जाती है। दुनिया में आबादी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को जहन में रखना है कि आप उसको कैसे काउंटर करेंगे, कैसे आप उसको, प्लान आपका क्या है, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो उसका यही तरीका, इन्वेस्टमेंट ही एक बेहतरीन तरीका है। और मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। किस चीज़ में करते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। आप चाहे गोल्ड में करें, चाहे ऑयल गैस में करें, चाहे आप क्रिप्टो में करें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ़ आपको ये एडवाइस करूँगा कि एक अच्छी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, और अच्छी जो सिर्फ़ जो जो असल चीज़ है, जो सही जिसको दुनिया मानती है, सिर्फ़ उसमें इन्वेस्ट करें। और उसके बाद आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको ज़हन में रखें। ये नहीं कि सुबह किया तो शाम को आप कह रहे हैं यार मार्केट नीचे आ गई तो मैंने ये क्या कर दिया। नहीं, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें। जैसा मैंने आपको ये दिखाया कि 10-10 साल, कम से कम आप 5 साल का ज़हन में रखें, ठीक है? 5 साल कम से कम है। लेकिन इसके अंदर अगर आप सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, जिसको डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हैं, जिस पे मैंने
कई बार बात की है, इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि डॉलर कॉस्ट एवरेज क्या होती है, आपको अब तक पता होगा। अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट, मेरी पिछली वीडियोज़ आप उसको देख लें। तो अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर साथ साथ, और आपकी एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी भी है, तो आप बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें या किसी और चीज़ में। देखें, गवर्नमेंट के साथ जो मैंने आपको बताया वो आपकी एक हद तक ही हेल्प कर सकते हैं, वो ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके हाथ में हर चीज़ नहीं होती कंट्रोल करना। लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि इस चीज़ की कीमत कम करो, उसकी कम करो, वो करते हैं, लेकिन वो एक हद तक कर सकते हैं। आपको खुद अपना करना होगा, अपना प्लान आपका खुद आपके पास होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट से बेहतर प्लान कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये मैंने आपको बेसिकली जवाब, तो मैंने जो आपके सामने सवाल रखा था कि क्या इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, तो उसका जवाब है जी हाँ, 100% आपको 100% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिसमें भी करें, ये आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ आपको यही एडवाइस करूंगा, मैं बताता हूँ कि अपनी वीडियोस के अंदर के किस कॉइन में इन्वेस्ट करें या किस में नहीं, इतना ज़्यादा लेकिन मैं आपको सिर्फ उन कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का कहता हूँ जो कि मार्केट में ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी है। अगर उन कॉइन्स में आप स्टैब्लिश करेंगे तो आपका रिस्क जो है वो कम होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट और फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करना चाहता। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ लें। व्हाट्सएप ना करें मुझे, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं लोगों को सिर्फ ब्लॉक करता हूँ, बात नहीं करता। आपका कोई सवाल है, कोई बात है, आप उस वीडियो के कमेंट में पूछें, अम, और उसमें मैं आपके साथ, या आप मुझे ट्विटर पे कर लें। अगर आप यूट्यूब के कमेंट में नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप मुझे ट्विटर पे कर लें। कांटेक्ट मेरा वहाँ, उसका भी लिंक है मेरे चैनल के ऊपर। अ, साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो में कोई बात सही लगी है कि यार आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर आपने अभी तक इसके बारे में उस तरह से नहीं सोचा था, तो और अगर अब आपको लगता है कि हाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से ये होता है कि जो दूसरे लोग भी जो सोच रहे होते हैं, या जिन्हें अभी बातें क्लियर नहीं होती कि वो करें या ना करें, तो उन तक भी वीडियो पहुंच जाती है। इस तरह से सबके सभी का फ़ायदा होता है। और वैसे भी देखें, इन्वेस्टमेंट ऐसे चलती है कि जितने लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ना, उतना इन्वेस्ट करने वाले को फ़ायदा होता है। तो ये मिल मिलाकर काम होता है, ठीक है। यानी आप अगर एक ऐसी चीज़ को लेके बैठे रहेंगे जिसको कोई जिसकी वैल्यू कोई नहीं है, तो उसकी वैल्यू फिर कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ हो जिसको बहुत सारे लोग चाहते हैं लेना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर जाएगी। और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ तकरीबन 5% लोग हैं जो क्रिप्टो को जानते हैं। आप यूँ सोचें कि आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब 20% दुनिया या 30% दुनिया क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट की होगी, तो जिन्होंने आज इन्वेस्ट किया है, उनकी इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू हो चुकी होगी उस वक्त तक। उसके लिए आप इस चार्ट को सामने रखें, ठीक है। 200-300 डॉलर से लेके $50,000 तक, $60,000 तक, $70,000 तक, 5-6 सालों के अंदर सिर्फ। ओके, ये अगर आप थोड़ा सा हिसाब कर जानते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये कितना ज़्यादा बड़ा जंप है। और क्रिप्टो जो है ये दुनिया में आ गया है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये रहेगा। मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप इसी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप गोल्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि गोल्ड में जो गोल्ड है या ऑयल है, गैस है या दूसरी चीज़ें हैं, उनमें इतनी ज़्यादा जो वो ऑलरेडी काफ़ी महंगे हो चुके हैं। तो उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी बिल्कुल पूरी आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि अच्छे क्रिप्टो कॉइन्स या अच्छे क्रिप्टो टोकन जो हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करें, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है। जैसा मैंने कहा कि ये बिल्कुल अभी तो सिर्फ 5% दुनिया को पता है। जब सोचे ज़रा 10%, 20%, 30% दुनिया इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देगी, तो क्या होगा। और जो कि हो रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें आ रही हैं। तो बस इस वीडियो को मैं यहाँ पर इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी बात से एग्री करेंगे आप, और इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे। अगेन, अगर मेरी वीडियो को आप लाइक कर देंगे तो उसके लिए आपका शुक्रिया होगा। इस तरह बात दूसरों तक भी पहुंच जाएगी। इसके साथ ही वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।